जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं 2 दिन बाद आपसे मिल रहा हूँ। रीजन क्या है कि हमारे यहाँ क्या सभी क्या है, बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिस वजह से लाइट की समस्या थी। इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। और अब से वीडियो आपको पर डे मिलता रहेगा, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो करंट अफेयर की क्लास आपके यहाँ पर डे पहुंच जाती होगी। आप उसको पर डे अगर एक बार 20 मिनट 25 मिनट क्लास होता है, यदि आप उसको देखते हैं तो आपका जो करंट अफेयर क्वेश्चन लगभग जो है कवर होता रहेगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को अपने चैनल पे उपलब्ध कराता रहूंगा। बस आप लगातार इस चैनल को देखते रहिएगा। जो भी चीजें आपको समस्या हो रही है, एक बार जरूर कमेंट करके क्या कहा करिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो चल कहाँ रहे थे हम लोग चल रहे थे आपके एलसीएम और एचसीएफ पे, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक पे, ठीक है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद न करते हुए। मैंने आपको सबसे पहले एलसीएम लेके चलते हैं। एलसीएम मैंने बताया भी था, 2-4 क्वेश्चन मैंने हल भी कराया था, ठीक है। थोड़ा सा एलसीएम में एक बार फिर से बताता हूँ। एलसीएम जिसको बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है, और हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। तो मैं इसका परिभाषा अगर देखिए, सबसे जो अगर इस चैप्टर में दब है वो चैप्टर इसकी परिभाषा में, ठीक। इसका डिफिनेशन यदि आप समझ गए तो समझ चैप्टर आपके हाथ में है। तो मैं एक बार लिख भी दे रहा हूं कि देखिए, आपको ऊपर लिखा भी होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉरी रुके रहिएगा। हाँ, एलसीएम देखिए, लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे उन दी गई संख्याओं का लसा कहते हैं। ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वह उन दी गई संख्याओं का लसा कहलाता है। अब एक बार इसको उदाहरण के उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा 8, 12 और 16 मान लीजिएगा। 8, 12, 16 का आपको लसन निकालना है। तो एक तरीका ये है कि आप उसका गुणनखंड करिए, लेकिन छोटे मोटे जो संख्याएं होती है इनका लसन लगभग आपको याद भी होनी चाहिए। नहीं याद तो मैं याद भी करा दूंगा। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर देखिए कौन है, इसमें सबसे बड़ा नंबर 16 है। सबसे बड़ा नंबर 16 हो गया। 16 को इन तीनों से काटिए, विभाजित किए, मतलब 16 एकम 16 कट गया। 12 से 16 कटेगा नहीं, इसका मतलब लसन 16 नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सबसे कटना चाहिए। अब 16 दूना कीजिए 32, 32 को चेक करिए। 8 से 32 कटेगा, 12 से 32 तो नहीं कटेगा, क्योंकि 12 के टेबल में 36 आता है, 12 36, इसका मतलब 32 में नहीं है। अब 16 का तिगुना कीजिए। 16 तिया कितना होता है आपका 48, 16 तिया कितना होता है 48। देखिए 48 जो आपका 8 से कटेगा, 8 6 48, 12 चौक 48, 16 तिया, मतलब ये ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो इन तीनों से कटेगा। अब इससे कोई छोटा नंबर 48 से एक भी अंक कम करेंगे तो वो पता चलेगा कि 8 से कट रहा है तो 12 से नहीं कट रहा है, 12 से कट रहा है तो 16 से नहीं कट रहा है, 16 से कट रहा है तो 12 से नहीं कट रहा है। इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से कट सकता है। इससे बड़े हो सकते हैं, इससे बड़े आपके हो सकते हैं। अब इसके अलावा और कौन भी है, तो 48 गुना 96, 96 भी इन सबका लसा हो सकता है। लेकिन सबसे छोटा ये हो जाएगा, अगर ऑप्शन में नहीं तो ये भी हो सकता है 12 8 96, क्योंकि 8 से 12, 8 से 12 बार में कटेगा, 12 से 8 बार में कटेगा, 16 छक्का 96। तो अगर आप दुगुना करेंगे तब भी वो हो जाएगा, अगर आप तिगुना कर देंगे तभी जो नंबर मिलेगा वो भी इन सबसे कटेगा। तो तिगुना कर देखिए, 3 8 24, 3 चौके 12, 14, 144 भी क्या इन सबसे कर सकता है। मतलब 48 से बड़े नंबर हो सकते हैं जो इन सबसे कर सकते हैं, लेकिन 48 से छोटा नहीं हो सकता है। इसीलिए तो बोला गया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा मल्टीपल यही है जो इन तीनों से कर सकता है। ये हुआ लस, दी गई संख्या को पकड़ रहा। एक तो तरीका ये है लसर ज्ञात करने का, ठीक है, जो छोटे नंबर के लिए काम करेगा। अगर हम इसका सबसे बेस्ट है गुणनखंड देखिए, ठीक है। 8 का जो गुणनखंड होता है, 8 तो काटेंगे आप, 2 दुना के 4 गुना क्या, 2 कितनी बार मिल जाएगा आपको, 2 3 बार मिल जाएगा, क्लियर हुआ। 12 को लिखेंगे 4 गुणते 3,
4 दिया 12, 4 को लिखेंगे आप 2 का स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 3 घाटे का जाएगा 16। देखिए 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16। आप चिंता मत करिए, सब कैसे सब निकलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा। जब आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम 8, 12 और 16 का, कुछ करना नहीं है। देखिए एलसीएम में सबसे छोटा नंबर ऐसा लीजिए जो सबसे मिल जाए। देखिए यहाँ पे 2 3 बार है, यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 2 4 बार है। तो आप मैक्सिमम घात को तलाशेंगे तो 2 सबसे अधिकतम घात कितना है, 2 पे घाते 4, ताकि 2 घाते 3 से भी कट जाए, 2 घाते 2 भी कट जाए, 2 घाते 4 से भी कट जाए, इसीलिए लिया है। अगर आप ये लेंगे तब तो 2 घाते 4 से कहाँ कटेगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। अब 3 बच रहा है, 3 की एक ही जगह है, उसको भी ले लीजिए, यही आपका 10 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो 2 को घाते 4 मतलब होता कितना 16, और 16 थे आप 48। देखिए ऐसे भी 48 है, सॉरी ऐसे भी आपका 48 है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, लसक गया छोटे नंबर, ठीक है। मैंने आपको बताया था किस तरह लसक निकालना, इरेज कर दे इसको, चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो लसक मतलब आपको सुना किस तरह किस प्रकार करना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ नंबर को देख लेते हैं। हाँ एक बात और, आपको थोड़ा सा विभाज्यता का नियम पता होगा तो और बेस्ट रहेगा। मैंने आपको विभाज्यता पढ़ाया भी है, विभाज्यता का नियम। जबकि अगर आपको नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपके नंबर सिस्टम के नाम से सेव है, उसमें देखिएगा तो विभाज्यता के नियम आपको बताएंगे। अगर आप विभाज्यता के नियम पढ़े हैं तो याद रखिएगा, जितने जितने आपको लसा मसा के सवाल आएंगे केवल मैं ऑप्शन से आपको बताऊंगा कि ऑप्शन कैसे उसको रिलेट करके करना है। एक आध दो क्वेश्चन हो जाएंगे, अलग बात है कि हम उसको ऐसे करेंगे, ठीक है। चलेगा, थोड़ा मैं क्वेश्चन के एक बार देख लूं, उसके बाद लगा उसके बाद, ठीक है चलेगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिएगा क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, देख लीजिए आप लोग। 8 9 12 15 और आपका 20 और आपका 25, इनका आपको कह रहा कि का लघुत्तम समापवर्त कितना है, क्वेश्चन मार्क। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया गया है 900, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1800 और तीसरा ऑप्शन दिया गया 3600 और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका 4500। चलेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा है तो ऐसा नंबर जो इन सबसे कटना चाहिए लेकिन छोटा से छोटा होना चाहिए, तो हम पहले चेक करेंगे कौन सा नहीं हो सकता है। देखिएगा अगर कोई नंबर 8 से कटता होगा, 8 के विभाज्यता का नियम मैंने बताया, 8 का मतलब होता है 2 पे पावर 3, तो लास्ट के 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 8 से कट रही है तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट के 3 अंक देखते हैं, लास्ट के 3 अंक है, क्या 8 से कटेगा, 8 एक कम 8 बचेगा आपका 1, ये जाएगा तो 10 हो जाएगा, 8 एक कम 8 फिर 2 बचेगा, 2 लास्ट में 20 कटेगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ देखते हैं 8 से कटता है, 8 8 दूना 16 बच जाएगा 2, जब 2 बचेगा तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 8 से कटेगा, 8 एक कम 8 8 16 4 बचेगा, 4 जाएगा उधर फिर 0 हो जाएगा, 0 बचेगा 40, 8 5 40, बताइए ऑप्शन हो सकता है। आगे 8 8 चौक 32, 4 बचेगा, या 0 से 40, 8 5 40, ये भी ऑप्शन हो सकता है। देखिए 8 से काटेंगे तो 8 चौको 32, 8 5 40, 5 बचेगा तो जाएगा 50, 8 से 48 फिर 2 बचेगा, 2 के बाद 0 तो 20 कटेगा नहीं, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, 2 ऑप्शन ऐसे निकल गए। अब आपको करना क्या है, आपको चेक करना है 25 का, चेक कर लीजिए 25 आपको पता है जिसके लास्ट में डबल 0 0 तो 5 करेंगे, क्योंकि 25 चौका 100 भाई, 25 चौका 100 होगा, सब में 0 है डबल 0, तो ये दोनों, तो 25 का चेक नहीं कर सकते आप, ये भी चेक हो गया। अब आप चेक करते हैं 9 का मल्टीपल, 9 का नियम आपको पता है कि जो नंबर या जो भी नंबर के विषम स्थान पे अंकों का योग और सम स्थान पे अंकों का योग 2 से विभाज्य, वो नंबर 2 से सॉरी 9 से विभाजित तो 9 से कट जाएगा, या 0 है चाहे 9 है,
सॉरी सॉरी, अंकों का योग, सॉरी बेटा, अंकों का योग यदि 9 से कटता है तो पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। देखिए अंकों का योग 8 3 9 कट जाएगा, इसका मतलब ये भी 9 से कट जाएगा। 6 3 9 ये भी कट जाएगा, तो 9 भी नीचे आप चेक हो गया। अब 12 का मतलब चेक करेंगे। देखिए अब 12 में क्या है, 4 3 12, 3 तो हो जाएगा आपका। अब बच गया 15, ठीक है। अब देखिए 12 से कट जाएंगे, 12 12 से कट के सब 15 चेक करिए। 15 से आप देखिए ये भी करता है ना, ये भी करता है, क्योंकि 15 का पहाड़ा 15 धाम में, 15 धाम में 150, 15 30 और 30 180 आ जाएगा, ये कट जाएगा आपको। ये भी आप इसको कटेगा, लेकिन आपको कटना है वो नंबर आपका 20 कटेगा। अब बताइए ऐसा कौन सा नंबर इन दोनों में से कौन सा नंबर, वो छोटा से छोटा नंबर जो इन सब से करेगा। 25 से कट ही गया, 8 से चेक ही कर लिया मैंने, 9 से चेक हो गया आपका, 12 से आपका चेक हो गया आपका, 12 से 12 36, अब बच गया 15 भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। अब बताइए कौन इन दोनों में कौन ऑप्शन होगा सही आपका, बताइए। लेकिन आपको छोटा छोटा नंबर लेना, 1836 में कौन ले गया, 1800 लेंगे आपको, बी का नंबर आपका क्या, 2 सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आपका, एक बार देख लीजिए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। तो इस प्रकार हमको जरूरत नहीं है इसको ऐसे करने की, हम इसी तरह ऑप्शन छाड़ लेंगे, ठीक है, इरेज किया जाए। चलिएगा आगे देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, दिखेगा, दिख रहा है स्क्रीन पे। कह रहा है कि 24 36 40 का लघुत्तम समापन कितना है। ऑप्शन दिया है 120, 240, 360, 480, सही है। अब इनका लसर क्या होगा, मैंने क्या बताया, देखिएगा आप एक पता करिए, इसमें हमेशा दो दो सभाज्य संख्या में तोड़िए। 24 तोड़ सकते हैं, 8 गुणते 3, तो 3 का हम चेक करते हैं, अंकों का योग 3 से कटेगा, अंकों का योग यदि 3 से कटेगा तो नंबर 3 से कटेगा, 2 1 3 कट जाएगा, 4 2 6 भी 3 कटेगा, 6 3 सारे सारे, तो 3 से चेक करने कोई मतलब नहीं, 8 से चेक करते हैं। 8 से चेक करने मतलब लास्ट में जो होता है, लास्ट के 3 कटेगा आपको। देखिए शायद आपको पता होगा कि 15 8 120 होता है, ठीक है, 8 1 24, 8 भी कट जाएगा, 8 48, 8 चौका 32, 4, 8 से भी चेक करने कोई मतलब नहीं। अब इसमें आ गया 36, 36 में 9 गुणते 4 शामिल है, तो 9 का मल्टीपल चेक करते हैं। यदि अंकों का योग क्या, यदि अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कट जाए, 2 1 3 क्या कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 2 6 ऑप्शन नहीं हो सकता, 6 3 9 ये हो सकता है, 8 4 12 एक ही ऑप्शन है विकल्प नंबर। आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि किससे कौन सी संख्या कटेगी, क्योंकि 36 से कटने का मतलब क्या है, 36 से कटने का नंबर 9 से कटेगा, तो इसमें से एक ही ऑप्शन 9 से कटा, तो आगे चेक करने की जरूरत क्या है, यही कटा, 9 से कहाँ कट रहा, 9 का नहीं, वही नहीं पता है कि अंकों का योग यदि 9 से कटेगा तो नंबर 9 से कट जाएगा। इसका यहाँ पे 8 4 12, 12 9 से कहाँ से कटेगा, अच्छा 3 9 9 कट जाएगा, तो इसका मतलब विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि यदि आप विभाजता का नियम वाला क्लास नहीं देखे तो आप जरूर एक बार क्लास जरूर देख करके आइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी पूरी चीजें आप समझ आएंगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइए, एक बार समझ लीजिए, स्क्रीन शॉट ले आते स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है, समझ कोई समस्या नहीं होगी यदि आप पिछला क्लास देखते आ रहे होंगे तब। इरेज कर दे इसको। अभी मैं छोटा नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको नियम समझ में आए कि कैसे सवाल का आंसर हमें लाना है। आपको जरूरत नहीं इसको हल करने की, आप विकल्प से मतलब 90% क्वेश्चन प्रयास करें कि विकल्प से लग जाए, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉरी, ठीक है, ध्यान दीजिए, लिखा है 22 24 108 135 198 का लघुत्तम समापवर्त कितना है। विकल्प आपके सामने दिया गया है 330
1980, 5940, 11,880। मेरी बात है आपको? अब देखिएगा, देखिए 22 से कटने का मतलब आप बड़ा नंबर लीजिए। देखिएगा अगर देखेंगे तो ये 11 से कटेगा। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर 11 से कट रहा है। थोड़ा सा 11 के मल्टीपल के बारे में पता लगा। 11 एकम 11 अगर देखा जाए 11 से, सॉरी 11 एकम 11, क्योंकि बचेगा 8 8 19 से 8 बचेगा 88, 11 88, 18 18 में पता कि क्या छुपा हुआ है, 9 छुपा हुआ है। 9 दूना 18। सबसे पहली बात तो 9 का मल्टीपल चेक करते हैं। 9 का मल्टीपल मतलब अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखिए 3 3 6 कहाँ कट रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिएगा 8 1 9 और 9, 9 का आप डिजिटल सम लगा लीजिए। देखिए 9 और 17 17 18, ये आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं। देखिए 5 5 4 सॉरी 5 4 9 9 18, ये भी ऑप्शन हो सकता है। 8 1 9 8 1 9 18, ये भी हो सकता है। मतलब एक ऑप्शन ऐसे कर दिया। अब आपको चेक करना पड़ेगा 11, क्योंकि इसमें 11 है। 11 का मल्टीपल चेक करने का मतलब आपको पता है, अगर कोई संख्या 11 से कट रही होगी तो दाएं साइड से सम स्थान पे अंकों का योग माइनस विषम स्थान पे अंकों का योग, यदि 0 आ रहा है चाहे 9 11 आ रहा है, वो नंबर 11 से कट जाएगा। सम स्थान पे अंकों का योग माइनस विषम स्थान पे अंकों का योग। तो देखिए, सॉरी इसको मिटा देना, सम स्थान। तो आप चेक करेंगे। देखिए एक ये पहले तीसरे, तो इसमें आपका 3 आ रहा है, तो ये तो आपसे हटेगा था भाई, इसको कुछ विरोध क्या है। देखिए 8 9 और 9 0 हो जाएगा 9 माइनस 8 1 9, 0 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर आपका हो सकता है। आगे चलते हैं। देखिए 5 4 9 भाई पहले और तीसरे स्थान पे 9 है, क्योंकि पहले 0 है, 0 जोड़ने का मतलब नहीं होगा। 5 4 9 9 9 यहाँ पे 0 यहाँ पे आ रहा है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं पहले और तीसरे, फिर आपके पांचवें 8 1 9 8 1, सारे सारे ऑप्शन 11 से करते हैं। इसका अब कोई और मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि और कोई नंबर, ठीक है। अब कोई नंबर दिखेगा, आप सुन सकते हैं। अब मैंने 8 का मल्टीपल नहीं चेक किया 8 का, तो क्योंकि अब देखिए इसमें 24 में 8 छुपा हुआ है, जो नंबर 9 से कटेगा 3 कटेगा, 8 का चेक करना होगा। तो 8 का चेक करते लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, तो लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं क्या 8 से कट रहा है। तो 8 एकम 8 बचा 1, 18, 18 में 8 गुना 16 बचेगा 2, 20 नहीं कटने वाला, ये ऑप्शन लग गया। चेक करते हैं 8 संग 48, 8 से 56, 56 के बाद आपका 3 बचा, वो 3 जाएगा 4 के आगे 34 होगा, 8 चौको 32 हो जाएगा आपका। 8 चौको 32 सही है ना। 8 चौको 32 बचा कितना आपका, 3 बचा आपका, कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। सॉरी सॉरी 32 बचा 20 हो जाएगा आपका, कटे नहीं। 8 7 56 56 हो जाएगा। 3 बचा आपका और 34, 8 को 32 2 बचा, 2 के बाद 0, ये भी नहीं करेगा 8 से कटेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ चेक करते हैं 3 लास्ट में, सॉरी 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 हमको लास्ट के 3 अंक चेक करना है, सॉरी नंबर कट कर देंगे, लास्ट के 3 अंक यहाँ से करते हैं। 8 एकम 8 बचेगा आपका 1, 14 8 एकम 8, ठीक है। अब बच जाएगा आपका कितना, 8 एकम 8 बचेगा आपका 1, 8 एकम 8 फिर हो जाएगा 60, 60 8 से कटा है, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, छोड़ दिया। यहाँ ये लास्ट का 3 देखिएगा 8 एकम 8 8 एकम 8 कट गया, इसका मतलब ये आपका विकल्प का रहेगा सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर डी आपका क्या रहेगा सही हो जाएगा। इस प्रकार हम प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न का आपको जवाब देना, प्रश्न को हल करना ही नहीं है, आपको केवल आंसर से रिलेट करना है। मैं बार बार कहूँ यदि आप विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे तो निश्चित मानिए चैप्टर आपको बिल्कुल आसान लगे, अगर नहीं पढ़ेंगे समस्या है, ठीक है। अगर आप पहली बार वीडियो देखें तो एक बार जरूर उसको देख करके आइए आप, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। आपको दिया गया है अगला प्रश्न है 186.6 और 373.2 का एलसीएम, विकल्प आपके सामने लिख दिया गया 373.2
398.2, 186.6, 376.6। आपके सामने विकल्प ए दिया गया विकल्प, इनका एलसीएम होता है। एक चीज समझिए पहले, जैसे मैं आपसे अभी मैंने बताया कि 2 और 4 का लसक कितना हो, जब इन दोनों संख्याओं का लसक पूछता है तो हम सबसे बड़ी संख्या पर लेते हैं 4। ठीक, 4 का मल्टीपल 4 है कि नहीं है, 2 का मल्टीपल 4 है कि नहीं है, हो गया आपका प्लस। इसी प्रकार अगर ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न में, एक चीज आपको देखिए, लगभग देख लीजिए ये जो है, सॉरी ये इसका ये दुगना दिखेगा। अगर देखेंगे 186, 373, लगभग दुगना है, लगभग का दुगना है। ठीक है, देखिए दुगना ही दुगना देखिए, ठीक है। इस वजह से इन दोनों का लसक कितना होगा, क्योंकि ये जो मैंने बताया था कि इन दोनों, देखिए अब कहेंगे सर जी आपको कैसे पता की चीजें, क्योंकि मैं नंबर को देखते पता चला कि ये लगभग इसका दुगना है तो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूँ 8 और 16 का लसक कितना होगा, आप बताइए कितना होगा, 16 ही होगा, क्योंकि 8 से भी 16 कटेगा, 16 से भी 16 कटेगा। तो ये जरूरत है कि क्योंकि नंबर से आप बहुत जब करीब नंबर के बहुत करीब हो जाएंगे तो नंबर को देख के पहचाना सीख जाएंगे, ऑटोमेटिक चीजें आसान हो जाएंगी। अभी आपको उसको इन दोनों में पॉइंट दिखा होगा, नहीं पॉइंट वाला आ गया, क्या किया गया, क्योंकि आपको केवल पॉइंट करने में समस्या हो जाती है कि अब पॉइंट करना सब कैसे निकला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समय यहाँ पे एक अंक, 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 सब जगह एक अंक, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। जब दशमलव आगे या पीछे होता है एक अंक में, तब हम समस्या में हमारे समस्या खड़ी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इनका देखेंगे, देखना वो जुमला कर देखिए, करके देख लीजिए आप। 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 13 हासिले, 2 8 16 17 हासिले, 2 1 कम 2, देखिए 2 1 कम 2 1 3 आएंगे जुमला, मतलब ये वाला नंबर इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, अतः ये इसका 10 हो जाएगा। विकल्प नंबर पहला क्या कर मैच कर रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, यदि आपको स्क्रीन शॉट लेना तो एक बार स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं हट जा रहा हूं, हो गया, इसको रेज कर दिया जाए। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, कम से कम 5 अंकीय संख्या ज्ञात करें जो 91 से विभाज्य है। कम से कम का मतलब छोटा से छोटा, लीस्ट, समझ रहे हैं, तो कम से कम 5 अंक की संख्या ज्ञात करें जो 91 से क्या विभाज्य है। आपको सामने 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं ऑप्शन दे दूं। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए दिख रहा है आपका 10,283, 10,101, 10,000, 10, 10,192। अब ये इसमें कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जो 91 से विभाज्य है, सारे 5 अंक के हैं, ढूंढना हमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, 91 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 13 सते 91। आपको पता होगा इसमें जो नंबर 13 से कटेगा वो 91 कट जाएगा। 7 का मल्टीपल भी चेक करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले 13 का मल्टीपल चेक करते हैं। आपको पता होगा 13 का मल्टीपल ये होता है कि दाहिने तरफ से 3 का जोड़ा बनाते हैं और उनका अंतर देखते हैं। अगर उनका अंतर 0 आ रहा है, चाहे 13 का कोई मल्टीपल आ रहा है, तो वो नंबर 13 करेगा। तब इन देखिए लास्ट के 3 अंक है 283। इसके बाद इधर आएंगे, इनका अंतर लेते हैं 10, तो 283 में से 10 जाएगा 273, सॉरी 273, क्लियर हुआ, 273। तो 273 को 13 चेक करते हैं, 13 दूना के 26, बचा 1, 13 कम 13, सही है। इसका मतलब ये जवाब आपका हो सकता है, लेकिन ये इससे छोटे अभी और भी पड़े हुए हैं, उनको भी देखना पड़ेगा, चलेगा। लास्ट देखिए ये आपका 101 है, 101 में से 10 घटाएंगे तो आप जानते हैं कितना बचेगा आपका 91, ये भी आसान हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं, देखिए लास्ट में कितना बचा 0 10, तो मतलब 10 ही है। यहाँ देखिए ये अंतर कितना 10 है, इनका अंतर 0 हो गया, ये भी इसका मतलब है विभाज्य है। अब इनको देख लेते हैं 192, 192 10 घटाते हैं 182, 182, 182 का भाग 13 से, 13 चौक के 52, 13 चौक के 52 हो जाएगा आपका, 13 चौक के 52। लेकिन
5 बचेगा, सॉरी सॉरी 13 कम 13 बचेगा 5, 13 चौक के 52 कट जाएगा भी। सारे ऑप्शन मैच करें 13 से, इसका मतलब हमको 7 का भी। अब इसमें सबसे छोटा नंबर लेना है, सारे कट गए, अब 7 का मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। 7 का मल्टीपल आपको याद है कि नहीं याद है? 7 का मल्टीपल ये नियम कहता है भाई, ये नहीं होता है कि मैंने आपको 7 11 13 का नियम एक साथ मैंने बताया था, यही तीनों के लिए नियम काम करता है। अब आपको ये पता करना कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है। आप देख लीजिए, ये 10 के बाद 101 है, 10 के बाद 01 है, सबसे छोटा नंबर 3 है, आपका विकल्प नंबर तीसरा ही सही हो जाएगा। भाई सबसे छोटा नंबर सारे तो चेक हो गए, तो बचा का सबसे छोटा चेक कर लीजिए, सबसे छोटा है इसी में। अब देखिए इसके बाद सारे ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे छोटा परिभाषा आपको याद करना पड़ेगा कि इनसे कटे मतलब सबसे छोटा नंबर ये हो जाएगा विकल्प नंबर, इसे हो जाएगा। मेरी बातें आपको सुना रही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, आपको अगर इस तरह से नहीं तो आपको तब वो पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या लेना पड़ेगा। 1 लाख, 1 लाख में आपको 91 से भाग देना पड़ेगा। वो विधि पेपर में काम नहीं देगी, देगी तो वो बहुत लॉन्ग चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ सकते मैं उस तरह भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस तरह से इससे बेटर आप कोई नहीं समझिएगा, क्योंकि उस तरह करने का मतलब आप समय को बिना मतलब के गवा रहे हैं, समझिए एक तरह से। मैं बता दूं उस तरह से क्या दिक्कत, उस तरफ देख लीजिए आप क्या दिक्कत। तो कहेंगे सर अपने मन से बता रहे हैं, तो कह रहा है कि कभी कभी उसकी जरूरत पड़ जाती है, जो नियम मैं छोड़ा हूँ की जरूरत पड़ेगी। वह छोटी छोटी 5 अंक की संख्या का कीजिए जो 91 से कट रही है। तो 5 अंक की सबसे छोटी नंबर जो होती है वो 1 लाख होती है। देखिए 1 2 3 4 5, इसे एक भी कम करेंगे तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब इसको लेकिन चेक करें क्या ये 91 से कट रहा है। यहाँ पे 3 है क्योंकि 91 100 करीब, एक बार जाएगा 91 बचेगा, बचेगा आपका 100 में से 91 का तो 9 बचेगा, एक जो उतारेंगे 90। अब यहाँ पे देखिए 91 या 90 तो जाएगा नहीं, मैंने इसको यहाँ पे उतारा है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। जब इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो आप एक जीरो बनाएंगे कि 2 अंक जब 7 उतारते जीरो बनाते। अब 91 के बाद लगभग 9 में कर 9 बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 बढ़ जाएंगे तो 910 हो जाएगा, इसलिए भाग कितना बढ़ जाएगा आपका 11। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें जब भी होगा, क्योंकि ये तो कटने वाला है नहीं, जब भी होगा इससे पढ़ा लेना आपको, तो एक बार बेसी बार भाग ले जाइएगा। ठीक है, एक बार बेसी बार भाग ले जाइएगा, आप ले जाएंगे लगभग क्या 10 मिनट, पहले देखो दिक्कत नहीं है ना। 10 मिनट जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, 1 मिलेगा। तो अगर आप 10 मिनट जाएंगे मतलब 10 बार लेने के बाद 9 बार लेने की कोई दिक्कत नहीं है, 9 बार ले जाइए। 9 एक कम 9, 9 9 81, 9 एक कम 9 हो गया आपका, यहाँ से कितना हो जाएगा 9 9 81। आप देखिए 0 में से 9 नहीं जाएगा, हाँ से 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, यहाँ बच जाएगा आपका 9 में से 1 जगह। ठीक है, आप सोचिए 81 ये 91, अगर यहाँ पे कितना बचा होता कि वो 91 से कटा होता, यहाँ 91 से कटे मतलब 81, 10 कम है, अगर 10 और रहा होगा तो 91 से पूरा पूरा क्या होगा विभाजित, इसका मतलब इसमें 10 और 10 की जरूरत है, इसमें 10 जोड़ देंगे। जब 1 लाख में आप 10 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आपका निकल के आएगा 01001। देखिए आएगा नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको सुविधा पड़े उस तरह से आप कीजिए। ठीक है, जिस तरह से आपको ठीक लगे उस तरह करिए। ठीक है, लेकिन बेस्ट से ज्यादातर ऑप्शन से किया करिए ताकि आपका समय बच जाए। ठीक है, इसको यूज कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 52 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 52 से विभाज्य 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। आपके सामने विकल्प भी दिख रहा है, विकल्प दिख रहा है ताकि विकल्प ठीक है दिखना जरूरी है। पहला विकल्प दिया गया है 999 फिर आगे दिया गया आपका 99 आगे दिया गया 9,99,960, आपका दिया गया 10 लाख। ठीक है,
चलो ठीक है, ठीक है। अब इसमें कह रहा कि 52 से विभाजित, तो 52 का मतलब हो जाएगा 13 चौक 30। 52 ऐसे तोड़ना सीखिए, 13 चौक के 52, 13 से कटना चाहिए। तो 13 से कटने के लिए आप ये समझिएगा कि आप जानते हैं सबसे पहली बात, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सारे के सारे 5 अंक के हैं। आप देख सकते हैं ये, सॉरी 6 अंक पूछा, सॉरी 6 अंक पूछा, सारे के सब देखिए, ये 6 अंक, ये 7 अंक, ये 3 0 3 6 7, ये ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा। सारे सारे के 3 3 6, 3 3 2 5, ठीक है। आपका ये ऑप्शन भी देखिए आपको कट जाएगा, क्योंकि 5 अंक का है। हटे 6 अंक पूछा, 2 ऑप्शन ऐसे हटे। अब देखिए 3 नहीं, अभी नहीं, दोनों में करना। 13 से देख लीजिए, 13 का नियम आपको पता है कि लास्ट से जोड़ा बनाते 3 3 का, अगर उनका अंतर 3 से कटेगा, क्योंकि 4 से चेक करने का मतलब नहीं है। 4 से चेक करने का मतलब लास्ट से 2 अंक, इकाई इकाई से मिलकर बनी संख्या अगर 4 से कटती है तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। तो 84 4 से कट जाएगा, 60 भी 4 से कट जाएगा। इसीलिए हमें जरूरत है 13 का चेक करने की। अब हम 13 का चेक करेंगे जी, तो 13 का नियम होता है कि लास्ट से 3 अंक, देखिए 3 3 अंक नहीं है, तो इनका अंतर, लेकिन ये आपका बड़ा है 9 9 9, मतलब 999 बड़ा है 984 से। घटाएंगे 9 मिले, अगर 4 घटाएंगे बचेगा 5 आपका हो जाएगा, और 9 मिले आपका 8 जाएगा, तो बचेगा 1। केवल नहीं है, अब 15 15 13 से कटने वाला नहीं है, तो बच गया गुना बस। अब इसको चेक करके थोड़ी है, आपका पिकअप नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप ध्यान दे रहे हैं मेरी बात को, तो चीजें लिख लीजिए कि कहीं न कहीं ऑप्शन सारी चीज हो रही है, इसीलिए आपको ऑप्शन से लगाना आना चाहिए, जिससे आपका समय बचे। मैं जहां तक अगर जानता हूं कि यदि इस तरह से आप करते हैं तो आपका समय बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, पेपर में बचेगा। और इस बचे हुए समय का आप जो है कुछ दूसरे प्रश्न पे हल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनमें आपको 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, तो इसमें से अगर बचा रहे हैं तो उसमें काम कर जाएगा आपका। ये चीजें करने का मतलब ये है। मेरी बात आपको समझ आ रही है अच्छी तरह? उम्मीद करता हूँ, ठीक है, चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। आंसर से हल करना सीखिए। थोड़ा समस्या हो रही है, लेकिन जब समस्या का सामना करेंगे तो ऑटोमेटिक वो समस्या चली जाएगी। आपको डर लगा कि ऐसे कैसे सर जी हल करें, आपने तो करे, हम लोग को नहीं समझ आ रहा, लेकिन धैर्य बनाए रखिए, धीरे धीरे चीजें, मैं भी आपकी तरह था, चीजें समस्या, मतलब ये समस्या खड़ी करे, लेकिन जब उसके करीब आप जाओगे तो वो समस्या ऑटोमेटिक हल हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। 4 अंकों की सबसे सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 8 12 और 16 से विभाजित? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 8 12 से विभाज्य है? विकल्प आपके सामने दिख रहा होगा, 1008, 1006, 1012, 1010। अब भी बेटा सारे 4 अंक के हैं, लेकिन कटने का मतलब, 4 से कटने का मतलब लास्ट के 2 अंक से मिलकर बनी संख्या 4 से कट रही है, तो संख्या 4 से कट रही है, ये तो 4 कट ही जाएगा, ये कटेगा, 0 6 कहाँ 4 से कटेगा, इसको हटा दीजिए, 12 भी कट जाएगा, ये है 10 लास्ट में कहा करें, तो बच गए 2। अब आप 8 से चेक कर लीजिए, 8 से कटे मतलब लास्ट के 3 अंक, तो लास्ट के 3 अंक दिखेगा, लास्ट के 3 अंक लेंगे तो ये पूरा 0 0 8 कटेगा आपका, अल्लाह ए 0 0 1 2 8 नहीं कटेगा, आप नहीं होगा, हो गया विकल्प नंबर पहला सही है। क्या चेक कर लीजिए आप, 16 से चेक करना है, 16 का 8 गुणते 2 होता है, 8 से कट ही जाएगा, 2 से कट ही जाएगा, देख लीजिए आप, अभी मैंने 8 का चेक किया है, तो है, आप चेक करना है 12 का चेक कर लीजिए, 12 का चेक कर लीजिए, 12 क्या होता है, 4 तिया 12, 4 का आप चेक ही कर लिए, 3 का मतलब अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो नंबर 3 से कट जाएगा, तो 8 1 9 कट रहा है, 2 1 3 3 1 4 नहीं कट रहा है, 1 1 2 नहीं कट रहा है, 6 1 7 नहीं कट रहा, 3 से कई बार में चेक हो जाता, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ?
मुझे लग रहा है कि अब चीजें अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे चला जाए, इसको इरेज किया जाए। चलिए, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 24, और 40 से पूर्णतः विभाज्य है। सारे नंबर आपके सामने लिखे गए विकल्प में दिया गया है। पहला विकल्प 99, 60, दूसरा विकल्प 99, 40, तीसरा विकल्प 99, 90, चौथा विकल्प 99, 80। इन सबसे कटना चाहिए। तो कह रहा है कि आपका 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या स्टार्ट कहां से करेंगे, सारे चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करना है, देखिए 15 में 3 शामिल है, 3 और 5 शामिल है, सारे पीछे 0, 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। देखिए 9, 9, 6 कटेगा, 9, 9, 9, 18, ये 4, 22 नहीं करेगा, इसको हटा दीजिए आप। 9, 9, 18 भी कटेगा, 9, 9, 18, 18, 26 नहीं करेगा, 2 ऑप्शन 3 से। अब इसमें आपको चेक करना, 8 का चेक कर लीजिए, 8 तक 24, 3 चेक हो गया, 8 का चेक कर लीजिए, 8 का चेक करेंगे, 8 का चेक करेंगे, देखिए लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक से मिलकर बड़ी संख्या 8 एक कम 8, 9 से बचेगा ये, 8 दूना आपके 16 कट रहा है, हो सकता है इसको चेक कीजिए। 8 3 अंक लाइए, 8 एक कम 8, बचेगा आपका 1 और 19, 8 दूना 16 बचेगा 3, तो 3 जाएगा उधर, 30 लगा, तो 30 से कटने वाला नहीं है, एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप चेक करेंगे। इसमें 40 में 8 पंजे 40, 8 है, 5 से चेक हो ही गया, जिसके इकाई का अंक 0 हो 5 से कट जाएगा, सब में 0 है, 8 बच गया है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, चीजें समझ में आ रही है। ठीक दोस्तों, चलेगा, आज के लिए इतना ही दोस्तों, और हम कल जो है इसमें जो भी मुझे जरूरत की चीजें लगेंगी कि ये चीजें आपको बताई जानी चाहिए, मैं उस हिसाब से प्रश्न भी सेट करके आऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।